अगर वो नहीं होता तो मैं यहां पे नहीं होता, और मैं नहीं होता तो पता नहीं एमपी में कौन होता। एमपी में शायद शुरुआत ही हम लोगों ने की थी उस समय। अच्छी खासी इंजीनियरिंग चल रही थी मैकेनिकल ब्रांच से। मैकेनिकल के लड़के कैसे होते हैं आपको पता ही होगा, अगर कोई इंजीनियर होगा तो। ब्रांच में लड़कियां होती नहीं, सिर्फ लड़के होते हैं, और सारे खुरापाती होते हैं। 60 बंदों की ब्रांच, अपनी साहू जी भी मेरे को वहीं मिले, और बड़े उटपटांग टाइप के थे ये भी, छिंदवाड़ा के खून में ही बदमाशी है। बस दोनों दोस्त मिले और चालू हुआ ड्यू सॉफ्ट। मैंने बोला सब तो ठीक है, सब ले लो पर ये ना मांगो हमसे, सब ले लो सब करके देंगे, ये ना मांगो। बड़ा दर्द होता है। बस चाहिए सरकारी, फ्री में दवाई, फ्री में कपड़ा, फ्री में सब कुछ, फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है, फ्री में सब कुछ, हमको सब कुछ फ्री में चाहिए। अपन थे स्कॉलरशिप वाले, फ्री में मिल रही है क्या? बोलता है भाई मोबाइल तेरा डिस्चार्ज है तो चार्जर तेरे मोबाइल में लगेगा, मेरे में नहीं लगेगा। तबीयत तेरी खराब है तो इंजेक्शन तेरे पिछवाड़े में लगेगा, मेरे को नहीं लगेगा। तो अगर जिंदगी तुझे बदलनी है तो पैसा भी तेरी जेब से लगेगा। जब दर्द तुझे होगा तो इलाज भी तू खुद करवाने जाएगा। मेरे मुंह से निकल गया था अभी राहुल के लिए, तो पैसा डाल देना यार, कर लूंगा मैं। बहुत आदमी जानता है मेरे को, बहुत लड़ाई झगड़ा करता मैं। कॉलेज में एक्चुअली मेरी पहचान मार्केट के चक्कर में हुई थी। अवनीत को पता है मैं सस्पेंड हो गया था कॉलेज से मार्केट के चक्कर में। तो मेरे को प्रेजेंटेशन इसलिए दिया गया था क्योंकि गुंडे जैसा प्रवृत्ति में फेमस था वहाँ पे। हाइट पर्सनालिटी भगवान ने ठीक नवाजी है, तो सस्पेंड हो गया तो फेमस हो गया कॉलेज में कि इसको डीन ने सस्पेंड किया है। 2 बार सस्पेंड हुआ था मैं कॉलेज से, और दोनों बार केस यही था। एक बार तो FIR हुई तो उसको किसी और ने लिया, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कैरेक्टर मेरा ठीक नहीं था कॉलेज में, इसलिए मुझे प्लान दिखाया गया। और मैं यकीन मानो जब से मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया गया मैं पूरा का पूरा बदल गया। मुझे इस कॉन्सेप्ट में अपना जिंदगी बदलने का कॉन्सेप्ट दिखने लग गया कि भैया कर्जा यहीं से पूरा होगा, काम यहीं से होगा। अगर मैं बात करूं 9500 की, मेरे पास नहीं था, कर्जा लिया, 10% ब्याज में पैसा उठाया, घर वालों को थोड़ा सा मामू बनाया, जैसे तैसे करके 10,000 रुपए भरा। मैंने देखा मेरा सौदा फायदे का था कि अगर मैंने इंग्लिश की डीवीडीज का ही यूज कर लिया, तकरीबन 4,500 रुपए की डीवीडीज मुझे मिल गई। स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल कोर्सेज का बुक 3400 रुपए की आती है मार्केट में। 4.5 और 34 तकरीबन 8,000 रुपए का मटेरियल मुझे मिल गया। MS ऑफिस 1500 रुपए की मुझे डीवीडी मिल गई जो मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम आएगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग प्लस बुक इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। किसी भी फोकस अमेरिकन इंस्टीट्यूट में जाकर ट्राई मारना, लगभग 13-14,000 रुपए प्लस सॉफ्ट स्किल जिसकी एज मेकर में फीस होती है 15,000 रुपए। चाहे भोपाल जाइए, चाहे इंदौर, इवन जबलपुर में भी आप ट्राई करिए, लगभग 35 से 40,000 रुपए की चीज मुझे 9500 रुपए मिल रही थी। मैंने सोचा इससे अच्छा सौदा तो मुझे मिल ही नहीं सकता। फिर क्या था, एजुकेशन ले लिया लेकिन दिमाग कभी नहीं लगाया इसमें। दिमाग तो एक ही में था, कैसे आएगा मनी भाई वो बता। क्योंकि जिससे पैसा लिया था वो शाम को टोचन उंगली करता था, अब कब लौटा लिया है, उधारी खाता था मेरा। हर जगह लाल पेन चलती थी, दे दियो। हर आदमी मेरे को शाम को टोचन देता, और कब लौटा लिया पैसा, 10,000 लिया, 10% ब्याज लग रहा तेरा, 1,000 रुपए डेली जुड़ रहा, पैसा दे। मेरे दिमाग में आया पढ़ाई तो ठीक है, थोड़ा बहुत मनी भाई के साथ भी खेल लिया जाए। अब मैं निकला मार्केट में प्लान दिखाने के लिए। मैंने अपने दोस्तों को बोला, दूर क्या जाना, अपने रूम पार्टनर को बोला मैंने, अगर वो वीडियो सुनता होगा तो उसको बहुत हंसी आती होगी, कहां छोड़ के चला गया, बचपन का मेरा चड्डी दोस्त। उसको मैंने जब बोला ये ऐसा ऐसा काम है, साल का 50 लाख आएगा। तेरा लग गया है ना। अब मेरा बोले वो मत देख, तेरे को इंग्लिश बोलते नहीं आता, मेरे को आता है, वो देख। कहता ठीक है तू बोलना सीख जाएगा तो मैं करूंगा। मैंने दूसरे दोस्त को बोला बहुत जबरदस्त काम है, भाई के ऊपर भरोसा है ना, उसने 10,000 दे दिया। 2 दोस्तों को प्लान बताया, एक ने एडमिशन ले लिया, एक ने एडमिशन नहीं लिया। ये प्रोसेस मैंने अपने क्लास के और बंदे पे की। उस प्रोसेस का एक रिजल्ट अवनीत साहू भी आपके सामने बैठा हुआ है। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। जब मैंने
कॉन्सेप्ट दिखाना चालू किया। कुछ लोग मेरे साथ आए, कुछ मेरे साथ नहीं आए। सबने मना नहीं किया, कुछ ने मना किया तो कुछ ने मुझे हाँ भी बोला। पर एक बात मेरे समझ में उस दिन आई, मौके की कभी शकल नहीं होती। आज तक किसी के घर में किसी ने नॉक नहीं किया, नॉक नॉक हेलो, मैं मौका पकड़ लो। मौके की कोई शकल नहीं होती, मौके का कोई नाम नहीं होता। मौका पकड़ लिया तो मौका, छोड़ दिया तो धोखा, और पकड़ के अगर उस पे काम कर लिया तो हर बॉल पे लगेगा चौके पे चौका। मुझे समझ में आ गया था इंजीनियरिंग से जो भी होगा 4 साल बाद होगा, लेकिन अगर 4 साल के अंदर कुछ करना है तो ये मौका है। एक बार क्या होता है, एक बार एक आदमी भगवान का बड़ा भक्त रहता है, बम बम भोले, उसको कुछ भी बोलो तो भोले बाबा भोले बाबा। आजकल खूब जबलपुर में तो वैसे ही भोले कुछ ज्यादा ही चलता है। गढ़ा एरिया में जाओ, मोहित सर बताते हैं, लोग भोले को कॉपी मारते हैं, बूटी लगाते हैं मतलब। तो बम बम भोले, उसको कुछ भी बोलते थे, भाई शहर जाना है, अरे बम बम भोले, भोले बोलेंगे तो जाएंगे, भोले नहीं बोलेंगे तो नहीं जाएंगे। बोले बात बात में भोले क्यों करता है? कहता है भोले से लगाव है, भक्त हूं मैं, भक्त, महाकाल के भक्त हैं हम। एक दिन आई बाढ़, बरगी बांध का गेट खुल गया, आई बाढ़, पानी घुसा शहर में, तो सिपाही लोग आए अलर्ट करने के लिए, गांव खाली करना है, शहर खाली करना है, चलो बाहर, डूब जाओगे मर जाओगे, अलर्ट है। कहता है हम भोले के भक्त हैं, हमको भोले आएंगे लेने तब जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जा रहे, भोले आएंगे भोले। कहता है भक्त, तेरी दिमाग खराब है इसका। पानी सही में शहर में घुसने लग गया, थोड़ा बहुत भरा, फिर फोर्स आई कि देखो तुम 2-4-10 लोग बचे हो, चलो पानी घुस चुका है, पहले तो अलर्ट था, अभी डूबने वाला। कहता 2-4 में से 3 चले गए, वो अकेले रुक गया। कहता हम भोले के भक्त हैं, भोले को भेजो तब आएंगे, भोले बाबा लेने आएंगे, पूरी जिंदगी पूजा की है, जब तक भोले नहीं आएंगे तब तक हम शहर नहीं छोड़ के जाएंगे। पानी भरने लग गया, गांव में पानी भरा, दिमाग का तेज था, छत पे चढ़ गया, नाव लेकर डिफेंस आई, नाव लेकर आई। अब बोलते हैं अबे मूर्ख, अब तू अकेला बचा है, अब तो चल, पूरा गांव खाली हो गया। कहता भोले बम बम भोले, भोले आएंगे मेरे को लेकर जाएंगे। पानी भरने लग गया, आधा डूबा, गले तक बात आ गई, हेलीकॉप्टर आया ऊपर से, हेलीकॉप्टर आया, डिफेंस वाले बोलते मान जा, चौथी बार आ रहे हैं, अकेला बचा है पूरे गांव में। कहता है बहुत बड़ा भक्त हूं, पूरी जिंदगी भगवान भोले की पूजा की है, और भोले आएंगे तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, भोले चाहिए। साला डूब के मर गया। पानी किसी का सगा है, डूब के मर गया। अब इस बात में उसको गुस्सा आ गया, ऊपर पहुंचा स्वर्ग लोक में, भोले के पास, आज से तेरी मेरी दुश्मनी चालू। साले पूरी जिंदगी पूजा किया, बचाने नहीं आया, पूरी जिंदगी पूजा किया, बचाने नहीं आया। कैसा भगवान है रे तू, अपने भक्त को नहीं पहचान पाया। कहता ठंड रख, थोड़ा पानी पी और बैठ जा। भोले बाबा उसको बैठाए, बोले तेरे को लगता है मैं बचाने नहीं आया, मूर्ख है तू मूर्ख। कहता इतनी पूजा की, हर पल पल तुझे पुकारा, भोले भोले, तू तो आया ही नहीं। कहते मूर्ख, वो 2-2 बार फौजी भेजे थे, वो कौन था? तेरा दद्दा बुलाया था उनको। बे मूर्ख, वो नाव में था, वो कौन था? वो हेलीकॉप्टर से आया, वो कौन था? कहता मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम भोले हो? मेरे को तो लगा फौजी है, मेरे को तो लगा फौजी है, मेरे को लगा भोले आएंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, सांप लटकाएंगे, गले में जुड्डा बांधेंगे, एक त्रिशूल लेके आएंगे। तुम तो फौजी की ड्रेस में आए थे, मैं कैसे पहचानता कि तुम भोले हो? बोले अरे वो सतयुग था, जब मैं
त्रिशूल लेके घूमा करता था। ये कलयुग है, अगर मुझे देने ही आना होगा तो मैं ब्लेजर पहन के आऊंगा, इस बार ब्लेजर पहन के। भोले बम बम भोले, भगवान खुद नहीं आता, भगवान किसी न किसी को उस रूप में भेजता है। अगर कण कण में भगवान है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो आप इस हॉल में बैठे हैं, इसमें उसकी मर्जी शामिल थी। ये प्रोग्राम लगा, इसमें उसकी मर्जी शामिल थी। आप इतने अच्छे से बैठे हैं, इसमें उसकी मर्जी शामिल है। ड्यू शॉट चल रही है, इसमें उसकी मर्जी शामिल है। और टाई ब्लेजर वाले भोले घूम रहे हैं, इसमें भी उसकी मर्जी शामिल है। मौका नहीं आएगा, नॉक नॉक, आई एम मौका। पकड़ोगे? पकड़ो मौका। शक्ल नहीं है ना मौके की, मौके की अभी तक दवाई नहीं बनी। एक आप खाओ, एक आप खाओ, एक आप। मौका मिला तेरे को? मिला नहीं, दवाई नहीं बनी ना अभी तक। मौका कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं जेब में दे दूं, पॉकेट क्या रखा मौका। अच्छा नो, मौके की कोई दवाई नहीं है कि आधे घंटे बाद असर चालू। मौका ना, मौके की कोई दवाई है। मौका कोई धागा नहीं है जिसको रक्षाबंधन में बांध के विश्वास हो जाए। मौका कोई झंडा नहीं है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को उठा के देशभक्ति जाग जाए। मौका कोई इंसान नहीं है जो अपने आप को मौके में साबित करे। मौका तो मौका है, पहचान लिया तो मौका, और उसके बाद हर बॉल पे लगेगा सिर्फ चौका चौका चौका। क्या मौके की तलाश में है? मौका चाहिए? जाके 10-10 रुपए का खरीद लेना। किसी को मिठाई की दुकान में मिलेगा। मैंने लड़कों को देखा समदड़िया मॉल के पास खूब मौका ढूंढते हैं। गुरंदी के पास भी कुछ खूब ज्यादा मौका ढूंढते हैं। मौका, हाँ 2-4 आपस में बात कर रहे हैं, मेरा तो उधर मौका है। मैं उस मौके की बात नहीं कर रहा हूं जिसको करने में भी तुमको शर्म आती है। मैं तो उस मौके की बात कर रहा हूं जिसमें छाती ठोक के तुम स्टेज में बोल सकते हो। मैं तो उस मौके की बात कर रहा हूं कि तुम यहां से बोलो और माँ बाप ऐसे सामने बैठे हो तो आंख में आंसू भर जाए। मैं उस मौके की बात कर रहा हूं। क्यों अंकल, सही बोल रहा हूं मैं? जिस दिन खुद की औलाद स्टेज पे बोल रही होगी ना, उस दिन इनकी आंखों को देखना, इनकी आंखों को देखना, लगेगा पानी ज्यादा पी लिया इसलिए यहां से लीकेज मार गया है। वो होता है मौका। मैं उस मौके की बात कर रहा हूं। मिला आज से 9 साल पहले मौका मिला। ना जियो चलता था, ना इंटरनेट ढंग का था, ना 4G सेट्स थे, ना एंड्रॉइड की दुनिया थी, फिर भी हमने मौके को पकड़ा। आज बैठ के जो 10 साल बाद का फ्यूचर देख सके, वो आदमी होता है भविष्य का निर्माण करने वाला। घर बनाते समय किसी आदमी ने ये नहीं सोचा मैं 2-4 महीना रह लूं बस बात खत्म। घर बनाते समय आदमी के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है, मैं रहूं, मेरी औलादे रहें, मजबूत बनाना, मेरे परपोते भी आएंगे तो इसमें रह के जाए। एक घर में आदमी अपना भविष्य देख लेता है। शर्ट खरीदते समय भी उसमें 1 साल चलेगा कि 2 साल भविष्य देख लेता है। एक ईंट भी लगाता है ना तो कितने दिन चलेगी ये भविष्य देख लेता है। वैसे ही ड्यू सॉफ्ट है, इंटरनेट की दुनिया आ चुकी है, बिना इसके कुछ नहीं चलेगा। किताब कॉपियां बंद हो चुकी है, प्रोजेक्टर चालू हो चुका है, ऑनलाइन पढ़ाई चालू हो चुकी है। हमने तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रखा है। और जानकर आपको खुशी होगी, संसद का विधानसभा चल रही है, शीतकालीन सत्र। 16 साल तक डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई नियम नहीं था। पहले लोग बोलते थे चैनल बनाने का काम, जोड़ने का काम, फंसने फंसाने का काम, जिसके जो मर्जी में आता था मुंह में बोल देता था। बट अब उस मुंह को गवर्नमेंट ने ताला लगा दिया है। गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइन जारी की और 2016 से इस पूरी इंडस्ट्री का नाम रख दिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और आपको जान के और खुशी मिलेगी, एक बार जोरदार खुशी मिलेगी कि अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है
और इस शीतकालीन सत्र में गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोपेगेंडा बनाया है, भोपाल में आईएएस अधिकारी बैठाया है। अब किसी आदमी को यह सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे वकील से पूछा भाई साहब क्या वकील वकालत, रेलवे क्या करते हो, रेलवे एम्प्लॉय, बैंक एम्प्लॉय, हॉस्पिटल, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, जैसे हर आदमी का एक प्रोफेशन था, वैसे ही मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट ने पिछले महीने, इसी महीने 12 जुलाई के दिन वापस से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और डायरेक्ट सेलिंग को पूरे इंडिया में लीगलाइज कर दिया, डंके की चोट पे पूरे इंडिया में ठीक कर इतना सोचो कि 2016 में सरकार जागी, संस्था सन 2000 से चल रही, सरकार से 16 साल आगे, 9 साल हो गया मुझे करते हुए। संविधान 2016 में आया, संविधान से 6 साल आगे हूं मैं। स्टेट गवर्नमेंट 12 जुलाई के दिन जागी है, गूगल करके देखना है सब चीजें। स्टेट गवर्नमेंट 12 जुलाई के दिन जागी है और हम लोग 9 साल से लोगों को जगाने का ही काम कर रहे हैं। जब 9 साल में पूरे इंडिया में बैनर फैल चुका है, अब तो गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि कितना मांगोगे रोजगार, कितना मांगोगे रोजगार। आधे को तो बोल रहे भजिया और समोसा तलना चालू कर दो, ना मांगो रोजगार ना तलो भजिया और पकोड़े, एक बार चुपचाप कर लो ड्यू शॉट, सारे मार्केट पे पड़ जाएंगे हथौड़े, सारे मार्केट पे। विश्वास ने मुझे यहां पे स्टार्ट करवाया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ जब मैंने स्टार्ट किया, मौके को समझा कि ये मेरे लिए एक मौका है। कुछ लोग मेरे साथ आए, कुछ मेरे साथ नहीं आए। जो नहीं आए मैंने कभी अफसोस नहीं किया। रास्ते में चलते समय आदमी धूल की परवाह नहीं करता है, कितने गड्ढे हैं उसकी परवाह नहीं करता, उसकी नजर मंजिल पे हुआ करती है, उसकी नजर मंजिल पे हुआ करती है। लोगों का काम है कहना। मैंने कई लोगों को प्लान दिखाया, कुछ बोलते थे पागल हो गया है क्या। मैंने कई सारे लोगों को बोला एक दिन ऐसे सेमिनार लगाऊंगा, हजारों लोगों का सेमिनार लगेगा दो बन गया तेरा टेंशन, पागल हो गया। मैंने बोला एक दिन यूट्यूब में सुनेगा, यूट्यूब पे तो ऐसे डालेगा प्रमोद सिंह, हजारों वीडियो खुलेंगे, 50-50 हजार व्यूज मिलेंगे तेरे को एंड्रॉइड फोन है तेरे पास, पागल हो गया ऐसा। मेरे को लोग बोलते थे पागल हो गया है क्या, समय से पहले चल रहा था ना, पागल तो सुन नहीं था। मैंने बोला एक दिन मैं अपने कॉलेज में कार से जाऊंगा, कार से डिग्री लेने कार से जाऊंगा, तो क्लास वाले बोलते थे बाइक है, बाइक है, पागल हो गया है साला। मैंने बोला एक दिन प्लेन में बैठूंगा, फोटो अपलोड करूंगा, तेरे को यहां जलन होगी। कहता है कॉलेज आने का पैसा है? ट्रेन प्लेन से, पागल हो गया है साला। मैं बोलता था सेमिनार लगेगा, पागल हो गया। गाड़ी आएगी, पागल हो गया है। घर बनेगा, पागल हो गया। मैं उसको कुछ भी बोलता था, वो बोलता था पागल हो गया। मेरे को भी फीलिंग आने लग गया मैं पागल हो गया, और पागलपन तक काम किया मैंने। मेरे को मतलब नहीं था, अपना काम कॉलेज, अपना काम कॉलेज, अपना काम कॉलेज। ना मैंने पढ़ाई छोड़ी, ना मैंने काम छोड़ा। तो लोगों ने भी अपना बोलने का काम नहीं छोड़ा। लोगों ने बोला, अंत तक बोला, और मुझे एक बात समझ में आ गई कि झुक जाएंगे वो सर जो तुझे देते हैं ताना, झुक जाएंगे वो सर जो तुझे देते हैं ताना। याद रखना एक ना एक दिन आएगा तेरा जमाना। झुक जाएंगे वो सर, ये फीलिंग आती थी मेरे को, जो देते हैं तुझे ताना। याद रखना जब आएगा एक दिन तेरा जमाना। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। कहने दो, कहने दो उसे, कहना कोई बड़ी बात नहीं। कहने दो उसे, कहना कोई बड़ी बात नहीं। वो कहते रह जाएंगे यार, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। क्या कहने वालों को उनकी औकात दिखाने को तैयार हैं? जरूरी है। जब कुत्ते ज्यादा भौंकने लग जाते हैं तो हाथ में एक लठ ले लेना चाहिए। सही बात है, 2 बार ऐसे प्लीज
प्लीज जाने दो, तीसरी बार तेरी प्लीज की तो बराबर। दो बार गांधी जी प्रणाम, प्लीज डॉगी जाने दो, तीसरी बार भगत सिंह भी अंदर ही है मेरे, चंद्रशेखर आजाद मेरे लेफ्ट में है, क्रांतिकारी में पहले से हूं, बराबर। तो लोगों को बताना जरूरी है, बस आपको ना विश्वास करना पड़ेगा अपने अंदर। मेरे अंदर था, पहले दिन से लेकर विश्वास था, नहीं काम चलेगा, पैसा आएगा, टीम बनेगी, ये विश्वास था। मैं भगवान की कभी पूजा नहीं करता, लेकिन मानता बहुत हूं। मंदिर में नहीं देखा गया, लेकिन दिल में आस्था बहुत है। लेकिन इंडिया में समस्या क्या है? आज संडे, ओम सूर्याय नमः, आज सूर्य भगवान की आराधना, कल बम बम भोले, रात बदली भगवान चेंज। सही बात, रात बदला भगवान चेंज। मंगलवार आया, शंकर जी किनारे चलो, ओम हनुमान जी प्रणाम। भगवान कंफ्यूजन में साले रात को मेरे को चेंज कर देता है। कल शंकर जी, आज हनुमान जी, बुधवार को फिर देवी जी, गुरुवार को धूम दुर्गा मैया की जय। शंकर जी उधर देख रहे, ठीक है। हनुमान जी बोले तो मेरे को भी किनारे कर दिया, अब देवी देवी कर रहा हूं। शुक्रवार आया, ओम संतोषी माता, दुर्गा जी कंफ्यूजन में कि मैं कहाँ हूं? बेटा मेरी बहन की पूजा कर रहा है, मैं कहाँ हूं? शनिवार को सब किनारे चलो, शनि भगवान तेल खाओ, उसको पटा रहा है। फिर संडे आ गया, फिर भगवान चेंज, ओम सूर्याय नमः। 7 दिन में 7 भगवान चेंज, सब चेंज। और उसके बाद फिर भगवान जिंदगी में सब कुछ अच्छा करना, भगवान एकदम अच्छा चाहिए मेरे को। एकदम अच्छा चाहिए भगवान मेरे को मांगा किससे? पहले नंबर सोमवार वाले से, मंगलवार वाले से, बुधवार मांगा किससे? पहले ये बता मेरे को। भगवान कंफ्यूज, भगवान समझ रहा मैं मेरा आशीर्वाद दूंगा, संतोषी जी बुरा मान गई तो। शुक्रवार भी तो पूजा किया ना, धीरे धीरे भगवान मेरे को ना गोरी की भी देना, शादी करना धीरे धीरे, भगवान गोरी देना। फिर मन में ख्याल आया काली दे दी तो भगवान काली मत देना, तो भगवान बोला बेटा जो मांगा तथास्तु। भगवान बोला कंफ्यूजन तू डाल दिया है, अब मैं भी तेरे को कंफ्यूजन डालता हूं। तू बोलेगा गोरी तो मैं बोलूंगा तथास्तु, तू बोलेगा काली तो मैं बोलूंगा तथास्तु। तेरे को अच्छा मांगना है तो भी तथास्तु, तेरे को बुरा मांगना है तो भी तथास्तु। मेरा लोड खत्म, मेरा काम है तथास्तु, मेरा काम ही सिर्फ तथास्तु। तू मांग। और इंसान की तो फितरत है, इंसान की फितरत पता है क्या है? एक आदमी की अपने पड़ोसी से लड़ाई हो गई, अब दुश्मनी निकालने को सारा भगवान, इसको तो मैं कत्ले आम मचा दूंगा। अबे हुआ क्या? कहता मेरा बड़ा दुश्मनी जान से मार देगा। कहता टेंशन मत ले, तेरे को जितना दूंगा उसका डबल इसको दूंगा। बोल अब क्या चाहिए? कहता पक्का? कहता हाँ। ठीक है मेरा एक पैर तोड़ दो। दिमाग खराब है तेरा? कहता फिर सामने वाले का 2 तोड़ोगे ना? कहता तथास्तु। तथास्तु हो रहा है, तथास्तु हो रहा है, यहाँ पे भी तथास्तु हो रहा है। बेचारे का दोनों पैर टूट गए। कहता भगवान एक और चीज मांगे? कहता मांगो। हमारा एक आंख फोड़ दो। कहता क्यों? सामने वाले का 2 फोड़ोगे ना? कहता ठीक है तथास्तु। कहता मेरे घर के सामने कुआं खोद दो। कहता गिर जाएगा बे। कहता वही तो मैं चाहता हूँ, सामने वाले का 2 खोदोगे ना? कहता तथास्तु। मतलब मैं मर के भी तेरा सबसे बुरा चाहूंगा, ये है हमारे यहाँ की मानसिकता। भगवान बोलता है तू जी, तू मर, मेरे को लेना देना नहीं, मेरा काम क्या है? तथास्तु। मैं तो तथास्तु बोलूंगा। और हुआ, मेरे साथ भी तथास्तु हुआ। लोगों ने बोला काम, मैं बोलता था चलेगा। भगवान बोला अच्छा तथास्तु। मेरा दोस्त बोलता था नहीं चला तो भगवान अच्छा तू, तेरे को भी तथास्तु। पैसा आएगा, भगवान बोलता अच्छा प्रमोद तथास्तु। मेरा दोस्त बोलता था नहीं आया तो अच्छा तेरे को भी तथास्तु। मैं पॉजिटिव बोलता था तो भगवान मेरे को बोलता तथास्तु। और मेरे दोस्त का चेहरा गोरा था लेकिन जुबान कौवे से ज्यादा क्वाली थी, तो उसको भगवान बोलता तथास्तु। चेहरा गोरा होने से कुछ नहीं होता है,
जुबान भी आदमी की गोरी होनी चाहिए, बराबर छे। दोस्त, तथास्तु हो रहा था। मेरे से किसी ने बोला काम चलेगा, पैसा आएगा, वो बोलते थे पागल बना रहा है, तो भगवान ने बोला तथास्तु, तू साले पागल ही होगा। 8 साल हो गए इस पागलपंती को और तथास्तु को, 8 साल। दिन बदल गया, दिन बदल गया। मैंने देखा है लोगों को, यहां से बाहर ऑटो मिलेगी साहब, ऑटो 5 रुपया 10 रुपया, काली ऑटो एकदम धूर्त काली, उसके पीछे लिखवाते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अबे ऑटो तेरी वैसे ही काली। मेरी 10 लाख की गाड़ी है, अभिनीत की 12 लाख की है। मैं ब्रेजा से घूमता हूँ रेड, ये सिग्नेचर ऑरेंज इको स्पोर्ट से घूमता है। मेरी 10 लाख के पीछे मैंने नहीं लिखवाया बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अच्छा, तेरी 2 लाख की ऑटो को नजर लगेगी और मेरी 10 लाख की गाड़ी को नजर नहीं लगेगी। अबे नजर बाद में लगेगी, तेरे लिखवाने से ही भगवान ने बोल दिया जा तथास्तु। बोल दिया भगवान ने तथास्तु। मैंने देखा है मुश्किल से तो 50,000 का झोपड़ा बनवाते हैं और इतना बड़ा नींबू मिर्ची, 4 ठो नींबी 50 ठो मिर्ची, काहे को नजर न लगे। अच्छा, नजर न लगे। ये 50 लाख का 40 लाख का घर लिया मैंने, नींबू मिर्ची लटके नहीं देखा। तेरे 50,000 के झोपड़े को नजर लगेगी, इसके 40 लाख के घर को नजर नहीं लगेगी। अरे नजर तो बाद में लगेगी, लेकिन तेरे नींबू लटकाने से ही भगवान ने बोला तथास्तु। होता गया। कर्म प्रधान देश है दोस्त अपना, कर्म प्रधान। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म करो, गीता में लिखा है, फल की चिंता ना करो। कर्म करो, मिलेगा, इतना मिलेगा जितना तुझसे सोचा नहीं होगा। पहले अपने खेल का पक्का खिलाड़ी तो बन, मिलेगा। 8 साल हो गए इस खेल को खेलते हुए, 8 साल पक्के खिलाड़ी बन गए। जो बोलते थे काम है पागल हो गया है, टीम पागल हो गया है, मैं बोलता चलेगा होगा, वो मेरे को सिर्फ पागल से नवाजता था। पागल 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 पागल। भैया जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, 5 साल के अंदर ड्यूसॉफ्ट को जोरदार तरीके से किए हैं। 2013 में पास आउट हुए हैं इंजीनियरिंग से। उसके बाद एमबीए का फॉर्म डाले, पूरा नहीं कर पाए, छोड़ दिए। जेब में विटामिन एम की गर्मी आ गई तो डिग्री छोड़ दी। इंजीनियर है जस्ट, 2013 में पास आउट हुए हैं। हाँ, 5 साल के अंदर इस ड्यूसॉफ्ट से, जहां लोग बोलते थे 2 4 10 2 4 10 2 4 हजार नहीं, आज आपके सामने 17,500 लोगों का ग्रुप लेकर खड़े हैं। जहां पे आदमी ने बोला था पैसा आ जाएगा तो कर लेंगे, पागल हो गया है, घर पागल हो गया है, गाड़ी पागल हो गया है, ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। छोटे भाई का छोटा सा अचीवमेंट है कि अभी रिसेंट में 3 साल पहले मैंने 10 लाख की विटारा ब्रेजा कार खरीदी, 40 लाख का घर भोपाल में खरीद लिया, और लगभग इस सिस्टम से अगर एक एंट्री पे 600 रुपए जोड़ूं तो आज 350 माइल और 1 करोड़ 5 लाख रुपए कमाकर आपके सामने। ज्यादा कुछ नहीं किया है भाई साहब, छोटी सी उम्र है, 27-28 साल का बंदा खड़ा है। आई एम अ बैचलर, नन मैरिड गाय, अभी मैरिज नहीं हुई है। बस हाँ, 5 साल के अंदर 50 साल का काम रफा दफा करके प्रमोद सिंह आपके सामने खड़ा है ड्यूसॉफ्ट की तरह। और उसके बाद भी मैं झुक के सलाम करता हूं इस सिस्टम को, अपने ग्रेट सीनियर को जिन्होंने मुझे सिखाया। अब जो बोलते थे ना पागल हो गया है, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, साला जो बोला था वो किया ना बराबर बराबर किया। जब अनूपपुर में अभी घर बन रहा है मेरा, जहां मैं रहता था, भोपाल में मैंने एक खरीदा, दूसरा घर मैं अनूपपुर में बना रहा हूँ, ये मेरा घर नंबर 3 है, एक पहले से बना हुआ है। पूरी जिंदगी में आदमी 20 बाई 40 का मकान नहीं बनवा पाता, पूरी जिंदगी में वो इसी में सर्वाइव करते रहता है कि बस कट जाए, सुबह जाना, शाम को आना, गधे जैसा खाना और घोड़े जैसा सो जाना। इंसान है कि जानवर, पूरी जिंदगी है हमने जिंदगी में ऐसे कुछ नहीं किया है। रात को केबीसी देखेगा, कौन बनेगा करोड़पति, कभी एचएसबीसी देख कि हम सब बनेंगे करोड़पति, देख तो
भगवान उसमें ही बोलता है तथास्तु। दिन में काम करे, मेरे लिए रोटी कहाँ है, मेरे लिए खाना कहाँ है, मेरे लिए अपनी अपनी बीवी के ऊपर गर्राते हैं लोग। लड़का गलती से 10,000 की नौकरी करे, अपनी मम्मी के ऊपर चढ़ बैठता, खाना नहीं बनाया तुमने अभी तक। भाई 10,000 कमाता है, थोड़ा ठंड रख, थोड़ा ठंड रख। चढ़ बैठते हैं लोग 10,000 रुपए में। भाई साहब, ऊपर वाला तब भी तथास्तु बोल रहा था जब मेरे पास कुछ नहीं था। ऊपर वाला आज भी तथास्तु बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इन सब में एक चीज थी, मेहनत, लगन। और ऊपर वाले ने नवाजा है कि जब भी दो चीजें मिली हैं तो तीसरे का आविष्कार हुआ है। दूध में जब चाय पत्ती मिलती है तो ना वो दूध बचता है ना चाय, वो चाय बन जाती है दोस्त, चाय। दूध में चाय पत्ती मिले तो वो चाय बन जाती है, वो तीसरा फॉर्म है। पानी में जब नींबू मिलता है तो वो शरबत बन जाता है। जब भी दो चीजें मिलती हैं तो तीसरी चीज का आविष्कार होता है। हमारा भी आविष्कार किन्हीं दो के मिलने की वजह से ही हुआ है। और अगर ये बात सही है कि दो के मिलने से तीसरे का आविष्कार होता है, तो ये भी बात सही है कि मेहनत, सिस्टम के साथ मेहनत और अपलाइन पे किया हुआ विश्वास आदमी की तकदीर बदल देता है। वो तीसरी चीज है। तो क्या विश्वास करने को तैयार है? कुछ नहीं, अच्छा भगवान तथास्तु कर दे। तथास्तु जो बोले नहीं, तेरे को भैया छोटा वाला तथास्तु, तथास्तु होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छे में तथास्तु होगा, बुरा सोचोगे तो बुरे में तथास्तु होगा। अगर यहां कोई लड़की सोचती है मुझसे हो जाएगा, मैं भी प्रियंका दमाहे और पूनम जैसे स्टेज में आऊंगी, माला धावले जैसे मैं बोलूंगी, तो भगवान अच्छा तथास्तु। और कोई लड़का बोले मोहित गड़े में घूमता था, देखा मैं उसको गड़े के चौक पे, उसका होगा मेरा नहीं होगा। भगवान ने अच्छा तेरे को भी तथास्तु। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। अगर आप सोचते हो मैं कर सकता हूं तो तुझसे हो जाएगा, और अगर तुम सोचते हो मुझसे नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं एक बात जानता हूं कि जो तुम चाहते हो ना तेरे सन्यास में है ना तेरे वनवास में है। एक बार अपने अंदर झांक के तो देख, वो सब हमारे ही आत्मविश्वास में है, हमारे ही बात आत्मविश्वास की है, बात खुद पे विश्वास की है। भगवान तो तथास्तु बोल रहा है दोस्त। कई बार हमें लगता है प्रमोद किस्मत अच्छी थी इसीलिए कमा लिया, मेरी तो साला काली बिल्ली ने पोट्टी किया है। कुछ बोले प्रियंका दमाहे सीनियर है ना इसीलिए कमा लिया, अभी का थोड़ी ना होता। अच्छा मोहित श्रीवास्तव, अच्छा उसको एक्सपीरियंस था, जॉब का एक्सपीरियंस इसलिए कमा लिया। अच्छा अतुल और राघवेन पुराने हैं इसलिए कमा लिया। गलत, गलत। कौवे को शंकर जी से बड़ी दुश्मनी है, काला बना दिया साला मेरे को, काय 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 काय। शंकर जी बोला इतना गाली क्यों दे रहा है, दिक्कत क्या है? कहता है यार कुछ और ही बना देता, काला बनाया साला, लोग पत्थर मारते हैं। कहता बनना क्या? कहता हंस बना दो, गोरे दिखेंगे। भगवान बोला तथास्तु तो कर दूंगा, पहले एक बार हंस से पूछ ले साला वो खुश है कि नहीं। कहता हंस भैया, हंस भैया कैसे? कहता बहुत बढ़िया चंगा। कहता और कैसी जिंदगी? बोला क्या खा के जिंदगी, पूरा दिन पानी में बैठे रहना, साला पिच्छू गीला हो जाता है। साला मैं गोरा, पानी भी कलर का सेम, समझ ही नहीं आता साला मैं हूँ कि पानी है। कहता मतलब तू खुश नहीं है? कहता क्या खा खुश है? कौवे का दिमाग खराब, साला मेरे को जो बनना है वो तो पहले से दुखी है। कहता अच्छा भोले बाबा बोले हैं कुछ और बनना है, कुछ और बनना है तो बताओ। कहता मेरे को ना मोर बना दो। कहता है तथास्तु कर देंगे, लेकिन पहले मोर से तो जाके पूछ ले बाबू खुश है कि नहीं। मोर भैया, मोर भैया खुश हो? कहता अरे यार जले पे नमक छिड़क रही है तू। अबे क्या हो गया? अबे इतना सा शरीर और इतना बड़ा पिछवाड़ा, समझ ही नहीं रहा है मेरे से। कहता तकलीफ क्या है? कहता बड़ी तकलीफ है, साला बारिश उधर होती है अपने आप छतरी खुल जाती है पीछे की, बड़ी टेंशन हो गई है। कहता और?
कहता क्या बताना, साला अकेले घूमा, लोग पकड़ने को दौड़ते, काट के खाने को दौड़ते। बोले साला तू भी खुश नहीं? कहता नहीं, वह दिमाग खराब है तेरा। कहता अच्छा बनोगे तो क्या बनोगे? कौवा पूछता क्या बनोगे? कहता मैं कौवा बना दो। कौवा साला अबे मैं नहीं रहना चाहता हूं और तू मैं बनना चाहता, हद हो गई। कौवा हैरान, मैं नहीं रहना चाहता हूं और तू कौवा बनना चाह रहा। कहता काहे को? कहता साले आजाद तो हो, मेरे को लोग पकड़ते हैं, तेरे को आते ही उड़ा के बट उड़ जाता है। अब मेरे को अकेला देख के पकड़ लेते हैं, तू आजाद तोड़ता है, मेरी जात का कलर बदल जाता है, तेरा साला इंडिया जाओ चाहे पाकिस्तान काला का काला ही रहता है। कहता क्या बात कर रहे हो? भोले बाबा बोले अब क्या करना है? कहता है प्रभु प्रभु बात समझ में आ गई, चाहे काला हो या गोरा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़, चाहे दिमाग का तेज हो चाहे बेवकूफ, प्रभु एक बात समझ में आ गई कि जो तूने बना के भेजा है कुछ सोच के भेजा होगा। रंग रूप बदल लेने से इंसान नहीं बदल जाता, अगर बदलता है तो बदलता है उसका विश्वास। कौवे को चूहे को बिल्ली बना देने से, बिल्ली को शेर बना देने से चूहा शेर नहीं बन जाएगा। शेर बनने के लिए सिर्फ शेर की खाल नहीं, अंदर का कलेजा भी शेर जैसा होना चाहिए दोस्त, अंदर का कलेजा भी शेर जैसा होना चाहिए। ये ड्यू सॉफ्ट है, इसमें काम नहीं आते चाचे भतीजे। ये ड्यू सॉफ्ट है, इसमें काम नहीं आते चाचे भतीजे, इसमें काम आते हैं मार्केट में किए हुए प्लान और उसके सिर्फ और सिर्फ नतीजे। विश्वास करना पड़ेगा, बड़ी ताकत होती है भगवान के तथास्तु और इंसान के विश्वास में। भगवान का तथास्तु मैं और आप नहीं बदल सकते, विश्वास को बदल सकते हैं। विश्वास किया था किसी ने, विश्वास किया था किसी ने। एक लात पड़ी थी बाबू, एक लात पड़ी थी ट्रेन में और लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और लात मार के बाहर निकाल दिया था एक 46 किलो के आदमी को। लात पड़ते बोलता है तूने मेरे को ट्रेन से बाहर निकाला, एक दिन मैं तेरे को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। ऐसे आदमी को महात्मा गांधी बोलते हैं। तूने मेरे को ट्रेन से बाहर निकाला है, एक दिन मैं तेरे को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। तूने मेरे शरीर में लात मारी है, लेकिन ये लात मेरे दिल पे पड़ी है। 200 साल राज किए, लेकिन एक आदमी का खिसक गया था तो पूरे देश से बाहर जाना पड़ा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सबका नहीं खिसका था, एक ही खिसका था। बापू आज भी एक है, एक किच है। सब नहीं चाहिए, भीड़े बदलाव नहीं लाती, बदलाव कोई एक बिरला लाता है। बम सबके हाथ में था, लेकिन फेंकने का दम सिर्फ भगत सिंह के हाथ में था। विश्वास में बड़ी शक्ति होती है दोस्त, बड़ी शक्ति होती है। ये जो लाइट में आप बैठे हैं ना, इस लाइट में एडिशन ने बनाया, 10,000 बार फेल हुआ, 10,000 बार। सब बोले हे। लाइट जली, कहता नहीं जली, साले फेल हो गए। 10,000 बार फेल हुआ बनाने के लिए। लोगों ने पूछा लाइट जली, कहता नहीं, कहता मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 10,000 तरीके ढूंढे हैं जिससे लाइट नहीं जली, और अगली बार इस बल्ब को जलना पड़ेगा। आज उसके एक विश्वास ने हमारी आंखों को रोशनी से नवाज दिया दोस्त, हमारी आंखों को। बड़ी ताकत होती है विश्वास में। हिलेरी अगर नाम सुना हो, हिलेरी एवरेस्ट में चढ़ा, आधा दूर चढ़ के पैर जल गया, नीचे आया पैर काटना पड़ गया। एवरेस्ट में चढ़ा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 8888, नहीं चढ़ पाया, गल गए पंजे पैर, नीचे आ गया, पैर काटना पड़ा। कुछ समय बाद वापस चढ़ा, चढ़ने के बाद तिरंगा झंडा लहरा दिया चोटी पे, और पता है क्या बोलता है?
ओए माउंट एवरेस्ट, ओए माउंट एवरेस्ट, पिछली बार आया था हड्डी और मांस का पैर था इसलिए गला दिया था, आज लोहे के पैर के साथ आया हूं, दम है तो गला के दिखा। लोहे का पैर है, दम है तो गला के दिखा। अरे विश्वास ने तो पत्थरों को काट के वहां भी रास्ते बना दिए। माझी बोलते हैं उसको, माझी। माझी द माउंटेन मैन पिक्चर देखी होगी आपने। क्या जरूरत था, लोगों की बीवियां मर जाती हैं, उसकी भी तो मर गई थी। क्या जरूरत था, पहाड़ 20 साल पहाड़ काटा, पहाड़ नहीं काटा, विश्वास था, विश्वास। रास्ता निकलेगा, हिलेरी को विश्वास था मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा। महात्मा गांधी को विश्वास था कि देश से अंग्रेजों को भगाऊंगा। एडिशन को विश्वास था लाइट जलाऊंगा। अरे वो छोड़ो, बंदरों को भी विश्वास था कि पानी में पत्थर तैरते और राम सेतु बन गया। दोस्त, राम सेतु बन गया। विश्वास ने तो पत्थरों के पुल बना दिए समुद्र में, जहां से लंका जीत के सीता जी को लेकर आ गया। वो विश्वास था। साइंस भी फेल हो जाता है जहां विश्वास रहता है, विज्ञान भी फेल हो जाता है जहां विश्वास होता है। विश्वास ने पत्थरों में रास्ते बना दिए, विश्वास ने समुद्र में पत्थरों के पुल बना दिए। अरे वो विश्वास ही तो था जिसने 17,500 लोगों की टीम बना दी। वो विश्वास ही तो था जिसने अमित, अभिनीत और मोहित प्रियंका जैसे बंदे दे दिए। वो विश्वास ही तो था कि भगवान मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। वो विश्वास ही तो था जिससे मैं करता गया। और विश्वास ही है कि ऐ जमीन रगड़ने दे मुझे एड़ियां। मुझे विश्वास है अगर तेरे अंदर पानी है तो साला यहां से भी जरूर निकलेगा। बड़ी ताकत होती है दोस्त विश्वास में, बड़ी ताकत। किसी के पास सर्टिफिकेट, ये मेरी माँ है, चेहरा मिलता है, सर्टिफिकेट लेके आ, विश्वास मत दिखा। है ये ना मेरा बापू है, बापू देखो, बापू चेहरा मिलता है। ब्लड टेस्ट कराया नहीं कराया ना, काय का विश्वास। भाई साहब 9 महीने पेट में पालने के बाद बिना चेहरा देखे जिसको अपनी औलाद मान ले, बिना देखे जो रिश्ता बन जाए उसे बोलते हैं विश्वास। साहब बिना देखे जो रिश्ता बन जाए उसे बोलते हैं विश्वास। 15 अगस्त के दिन राखी है, वो 5 रुपए के धागे में भी एक विश्वास छुपा है जिसको बोलते हैं भाई बहन। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बात धागे की नहीं है, बात विश्वास की है। बात पैसे की नहीं है, बात विश्वास की है। धागे में विश्वास लग जाए तो भाई बहन का रिश्ता बन जाता है। पानी में विश्वास लग जाए तो गंगा जल बन जाता है, और पत्थर में विश्वास लग जाए तो वहां भी भगवान नजर आने लगता है। और अगर विश्वास में इतनी शक्ति है, विश्वास में इतनी शक्ति है, तो मैं बोलता हूं ड्यू सॉफ्ट में और यहाँ के सीनियर में विश्वास लग जाए ना, तो इस भीड़ से ही दूसरा प्रमोद सिंह भी पैदा हो सकता है। दूसरा प्रमोद सिंह भी पैदा हो सकता है। क्या विश्वास के तथास्तु के लिए तैयार हैं? डिसीजन लेने को तैयार हैं? कुछ नहीं तथास्तु। बैठे वाले को भगवान बैठ के देना, खड़े वाले को खड़ा होकर देना, दोनों को तथास्तु भगवान, दोनों को तथास्तु। तथास्तु के लिए तैयार हैं? पॉजिटिव बोलने के लिए तैयार हैं? काम करने को तैयार हैं? कुछ नहीं भैया, तथास्तु। अच्छा, मैं आपके बीच में से एक सवाल करता हूं कुछ लड़कियों से। अगर एक छोटा सा आलू साहब, छोटा सा आलू सड़ जाए और एक बोरे में डाल दे तो क्या होगा? पूरे बोरे को सड़ा देगा, इतना दम होता है। सही बात है। एक टोकरी में अगर एक छोटी सी भिंडी या बैगन सड़ जाए तो क्या होगा? पूरी टोकरी सड़ा देगा और पूरे घर में बदबू मारेगा। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ आलू पूरे गोदाम के आलूओं को सड़ा सकता है, उसी प्रकार एक सड़ी सोच का आदमी, पीछे खींचने वाली सोच का आदमी, निगेटिव बोलने वाला आदमी भी
सड़े आलू से कम नहीं होता, पूरी जिंदगी को सड़ा सकता है दोस्त, पूरी आज के बाद कोई बोले तेरे से नहीं होगा तो बोलना और सड़ा हुआ आलू। आदमी बोले कौन कौन, अबे इधर उधर क्या देख रही है, तेरे से बोल रही है सड़े हुए आलू। आलू क्या होता है? कहता काम चलेगा, पैसा आएगा। वो बोलेगा प्रमोद का सेमिनार देख के आया ना, प्रमोद का ना 8 साल से देख रहा है उसको, प्रोग्राम लगाते हर हफ्ते लगाता है, 400 से ऊपर सेमिनार किया है इंडिया में। वही है ना, वही है ना, बोलना हाँ वही है। और तेरे लिए एक मैसेज भेजा है, सड़ा हुआ आलू। कोई अगर पैर खींचेगा तो क्या बोलोगे? कोई निगेटिव बात करेगा तो क्या बोलोगे? कोई अच्छी बात करेगा तो क्या बोलोगे? और डिसीजन रोकने से रोकेगा, लेने से रोकेगा तो क्या बोलोगे? तो ऊपर से भगवान भी बोलेगा सड़ा हुआ आलू तथास्तु। क्या तथास्तु के लिए तैयार है? डिसीजन लेने के लिए तैयार है? विश्वास करने को तैयार है? सड़े आलूओं को उनकी औकात दिखाने के लिए तैयार है? लगाया जाए एक बार और, जोर दिखाया जाए एक बार और। डिसीजन लेने को तैयार, काम करने को तैयार। एक आग ही लोगों के अंदर आग लगा सकती है। तैयार है? अपने बहानों की कुर्बानी देने को तैयार है? भाई साहब कुर्बानी ऐसी देनी पड़ेगी जैसे सांप पुरानी केचुली को उतारकर नई जिंदगी में प्रवेश करता है। आज सेमिनार में अपने बहाने को उतार के फेंक देना और कामयाबी की जिंदगी में प्रवेश करना। अगर बनना है तो बबूल का पेड़ बनना, प्याज का नहीं बनना। खड़े हुए और खत्म हो गए। प्याज का पौधा साहब 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है और बबूल का पेड़ 50 सालों तक अमर रहता है। 50 सालों तक। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बनना है तो बबूल का पेड़ बनना, प्याज का पौधा मत बनना। बनना है तो शेर बनना, भेड़ मत बनना। भेड़ का क्या है? एक भेड़ तो पीछे पीछे सब चले। मैंने लोगों को देखा, भेड़ क्या? गड़रिया, गड़रिया। रेलवे नहीं, बैंक नहीं, हॉस्पिटल नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम नहीं, प्राइवेट एग्जाम नहीं। बनना है तो शेर बनना, भेड़ मत बनना। हम इंसान की औलाद हैं, कोई भेड़ बकरी नहीं है जिसे गड़रिया हाँके। हम आज के बाद भेड़ों की तरह चलने, बोलने और बात करने से इनकार करते हैं। इनकार करने को तैयार हो? शेर बनने को तैयार हो? एक छोटी सी बात याद रखना, यस यस में गाय के पेट से गाय पैदा होती है, इंसान इंसान को पैदा करता है, कुत्ता बिल्ली को पैदा करता है, शेर को पैदा करता है। और ये कामयाब आदमियों की टोली है। ये सिर्फ कामयाब आदमी को पैदा करती है, सिर्फ डिसीजन लेने को तैयार, नए आयाम के लिए तैयार। अगर जिंदगी में कभी मौका मिले कुछ बनने का तो बारिश की बूंद बन जाना। जिंदगी में कुछ मौका मिले बनने का तो बारिश की बूंद बन जाना। होती है छोटी लेकिन पूरे पहाड़ में छेद करके रख देती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जिंदगी में कुछ बनने का मौका मिले तो बारिश की बूंद बन जाना, जो टप टप गिरे तो कठोर से कठोर पहाड़ में भी छेद कर देती है। बनने का मौका मिले तो वो मजबूत रस्सी बनना, जो बार बार घिस के पत्थरों में भी निशान छोड़ देती है। बनने का मौका मिले तो मिस्र का वो पिरामिड बनना जिसकी लोग पूजा करते हैं। और बनने का मौका मिले तो वो चींटी बनना जो विशाल से विशाल हाथी को भी चट कर जाती है। बनने का मौका मिले तो एक महान देवसौपियन बनना, जो खुद का पेट तो नहीं, इंडिया में हजारों लोगों का पेट भरे। दोस्त, हजारों। जिंदगी में थोड़ा सा रहना पड़ेगा हटके, जिंदगी में थोड़ा सा खाना पड़ेगा झटके,
जिंदगी में जब खाओगे थोड़ा सा झटके, उस दिन से काम होने लग जाएगा थोड़ा हटके, थोड़ा हटके और थोड़ा हटके। काम करने को तैयार हो, डिसीजन लेने को तैयार हो, सड़े हुए आलू को उनकी औकात दिखाने को तैयार हो, नेगेटिव लोगों को तमाचा देने को तैयार हो। दोस्त अगर आप तैयार हो तो हम 9 साल से खूंटा गाड़ के टंगे हुए हैं, हम तुमसे पहले से तैयार हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ड्यूसर।